नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मार्च 2023 की बात कर रहा हूं। जो मासिक राशिफल है आपके लिए, जो कन्या राशि है उनके लिए एक जबरदस्त चमत्कारिक पंच महापुरुष के दो शक्तिशाली राजयोग का प्रभाव 12 मार्च तक दिखने वाला है। शुक्रदेव मालव योग बनाकर सातवें में बैठे हैं, गुरुदेव हंस नामक राजयोग बना के सातवें में बैठे हैं। आपके राशि को देखते हैं और सातवें को बलवान करते हैं। क्या रिजल्ट मिलेगा? ऐसी स्थिति में आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप रोग से मुक्त रहेंगे। पुराने कोई रोग है तो वह समाप्त होंगे, कोई ऐसे युति बनेंगे जिससे आपके रोग दूर हो। आप प्रसन्नचित होकर काफी एम्बिशियस रहेंगे। आप हर काम को अपने हाथ में लेंगे और आत्मविश्वास से उसे संपन्न भी करते जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप सबसे बड़ा विजेता हैं। हर कार्य के लिए आप सक्षम है, करते जा रहे हैं। जिसमें यदि बिजनेस के क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए तो डबल राजयोग का जो धमाका है बिजनेस पे है। आपके बिजनेस ऐसा महसूस होगा कि वह धन देने वाला मशीन बन गया है। खूब तेजी से ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। पार्टनरशिप भी आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो रहा है। पार्टनर की तरफ से भी लाभ हो रहे हैं। और कोई नया बिजनेस यदि शुरू करना हो या पार्टनरशिप शुरू करना हो तो एक बात जान ले, 12 मार्च से पहले करते हैं बहुत अच्छा योग बनता है, उसके बाद भी अच्छा है, लेकिन 12 मार्च से पहले डबल राजयोग का आपको लाभ दिखाई देगा। तो बिजनेस के क्षेत्र में 4 चांद लगने वाले हैं आपके मार्च में। लेकिन जस्ट उसके बाद धन के स्वामी है शुक्रदेव, उस्ता को दिखा रहा है बिजनेस से धन लाभ की प्राप्ति। खर्चा बहुत हो रहा था, हाथ में पैसा रुकता नहीं था, लेकिन वही 12 मार्च के बाद जब शुक्रदेव अष्टम में चले जाएंगे तो आपके हाथ में कुछ धन रुकेंगे। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं से धन के आमदनी सोर्स ऑफ इनकम भी बनता चालू हो जाएगा। हालांकि आपके प्रेजेंट इनकम बहुत अच्छे हैं, धन दे रहे हैं, भले पैसा हाथ में ना टिके। शुक्रदेव अष्टम में जाके आपके फंसे हुए पैसे को वापस दिलाएंगे। कर्ज लेना चाहते हैं दिलाएंगे, बैंक लोन दिलाएंगे। बैंकिंग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उन्हें परेशानी है उसे दूर करेंगे। बहुत सारे स्थितियों से वो शुक्रदेव बाहर निकालेंगे 12 मार्च के बाद। लेकिन वहीं हम देखते हैं मंगल देव को भाग्य स्थान में बैठे हैं और ये अष्टम और तीसरे का मालिक होगी। इसका मतलब कहीं न कहीं भाग्य में पैतृक संपत्ति को लेके विवाद दिखता है, चल रहा है। तो आप एक बात जान लें, आप 13 मार्च तक उसे निपट लें, आपको फायदा दिखेगा। 13 के बाद थोड़ा परेशानी है। जैसे कर्म स्थान में 13 के बाद जैसे ही मंगल देव पहुंचेंगे तो दिग्बली हो जाएंगे। कर्म के स्वामी आपके छठे घर में। तो जो कंपटीशन संघर्ष के माध्यम से जॉब पाना चाहते हैं, जहां भी आपको जॉब मिल रही, प्रमोशन मिल रही, इंक्रीमेंट मिल रही, निश्चित वहां संघर्ष, कंपटीशन या स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन मिलेंगे जरूर, प्राप्ति होगी जरूर। और जॉब प्राप्ति में जो संघर्षों के उपरांत प्राप्ति होगी, ऐसे आपके जॉब साधारण रूप से मिलते हुए नहीं दिखते हैं, बल्कि कहीं कहीं उतार चढ़ाव, स्थान परिवर्तन, अचानक उतार चढ़ाव। प्राइवेट सेक्टर में है तो सेक्टर बदल गए, जो हो सकता है आपको मन लायक ना मिले। तो कर्म रोजगार में ये परेशानी जरूर दिखाई देता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो है उनके लिए भी अच्छे नहीं है, लेकिन उनके जीवन में सुधार सूर्यदेव के घर बदलने के बाद। सूर्यदेव छठे स्थान में है, शनिदेव के साथ, पिता पुत्र के साथ झगड़े विवाद को दिखाते हैं। लेकिन 15 मार्च के बाद जैसे ही सूर्यदेव घर बदल देंगे तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छी स्थिति दिखाई देंगे। शत्रु जो परेशान कर रहे थे, बॉस की तरफ से जो परेशानी थी गवर्नमेंट सेक्टर में, उनसे भी आप मुक्त होंगे, शत्रु बाधा से भी आप बचेंगे। चूंकि छठे घर में सूर्य और शनि और बुध तीनों बैठे, तो इससे आपके ऋण भार भी बढ़ते हैं। हो सकता है ऋण लेने की जरूरत पड़े, या कर्जदार पूर्व से है तो वो आपको परेशान करे, आप समझ नहीं पाए कि कैसे आप इससे मुक्ति पाएंगे।
तो ऐसे स्थिति भी कन्या वालों को दिखाई देते हैं जो कर्जदार से परेशानी रहती है। एजुकेशन शिक्षा में अगर देखा जाए तो एक बड़ी बात है, शिक्षा के क्षेत्र में अभी आपको मन नहीं लग रहा है, परिवर्तन चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि वह आपके मन के लायक नहीं है। अभी शनि सूर्य की युति है, 15 के बाद शिक्षा संबंधित कोई विचार कर सकते हैं, चाहे उस शिक्षा संबंधित कोई बात 15 के बाद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा में उतार चढ़ाव दिखता है। ये पंचम स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रेम प्रसंग को भी दिखाता है। वहाँ झगड़े विवाद टूटने की स्थिति बनी हुई है। प्रेम को बदलना भी चाहेंगे विवाह में तो नहीं बदलेगा। खास तौर पर मंगलदेव 13 को जैसे घर बदलेंगे, प्रेम प्रसंग बहुत अधिक प्रभावित होगा, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन विवाह की बात जब होती है तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता है, उसमें कोई कमी नहीं है। जिनकी शादी हो चुकी है उनके वैवाहिक जीवन में बहुत ही अच्छी स्थिति दिखाई देती है, और जिनकी विवाह नहीं हुई है निश्चित तौर पे आप जान लें कि वो विवाह के लिए जरूर प्रयास करें। अब आप अविवाहित नहीं रह सकते हैं। आपके विवाह बहुत ऊंचे परिवार में, जीवन साथी धनवान, पढ़ी लिखी, सुंदर, बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं। डबल राजयोग का प्रभाव है विवाह स्थान में। शादी तो बहुत आसानी से संपन्न भी हो जाएंगे। बहुत पुराने पेंडिंग विवाह संबंधित कोई बात टलती आ रही थी तो अचानक आप देखेंगे कि वह बात बन गई। तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता और विवाह के योग बहुत शक्तिशाली है। विवाह करना चाहते हैं तो निश्चित आप मार्च में अपनी पहल कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत अच्छे विवाह के योग बनेंगे, और उस समय में जो विवाह तय हो गई मार्च में, तो निश्चित जाने वह वैवाहिक जीवन भी मधुरमय रहेगा, लंबी चलने वाली बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं। संतान की तरफ से परेशानी है, कुछ ऐसे न्यूज आ रहे हैं जो आपके मन को दुखी करते हैं। संतान के बहुत सारे काम पेंडिंग है, कभी कभी झगड़े भी, गुस्सा भी आता है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। कभी कभी कोई संतान दूर चले जा रहे हैं, उनके मांगलिक कार्य को लेकर आप परेशान हो रहे हैं। संतान की तरफ से अच्छी स्थिति नहीं है। और जो संतान जन्म ले रहे हैं, याद रखें 13 से पहले जन्म ले बहुत अच्छा है, 13 के बाद कष्ट, परेशानी और ऑपरेशन के योग बनते। अगर देखा जाए तो संतान के मैटर में एक बात स्पष्ट है, गर्भपात होने के बहुत प्रबल योग है, इसलिए गर्भवती महिला थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहे। इस अवधि में महामृत्युंजय का जाप करें, संतान गोपाल का मन में ही मन में जाप करें। उनकी कृपा से आपके संतान सकुशल वापस आ सकते हैं, लौट सकते हैं, नहीं तो परेशानी दिखाई देता है। शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उनको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी आपके हाथ तंग है। राहु केतु का एक्सिस आपके धन भाव पे है, और आपके जो पंचम के मालिक है वो बैठ गए हैं शत्रु के साथ छठे घर में। आपके शेयर सारे डूबते हुए नजर आ रहे हैं, परेशान हैं आप, थोड़ा इंतजार करें। मेरे ख्याल से 15 के बाद बहुत सुधार, क्योंकि शुक्र भी घर बदल के सुधार करेंगे और सूर्यदेव भी घर बदलेंगे, तो शनि सूर्य की युति रहेगी, शनि और बुध की युति बचेंगे जो आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। इसलिए वेट करना चाहिए 15 मार्च का। 15 मार्च के बाद हो सकता है शेयर मार्केट से कुछ धन की प्राप्ति हो। इस तरह हम देखते हैं तो कन्या वालों के राहु केतु का एक्सिस अष्टम और धन भाव पे, इसलिए खर्च बहुत हो रहे हैं, हाथ में पैसा टिकते नहीं, आप परेशान हैं। होने दे, ये तो योग है। रिश्ते नाते कुटुंबों से आपके बनने रहे, झगड़े विवाद उत्पन्न हो रहे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, यह क्षणिक है। और साथ साथ में अनायास कभी कभी भारी उतार चढ़ाव के कारण आप परेशान हो जाते हैं। और हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आप रोग से मुक्त है, प्रसन्नचित्त है। किसी भी तरह के पुराने रोग अगर आता भी है तो आप उससे बचे हुए हैं, किसी तरह का कोई भय नहीं है। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप 13 से पहले कोशिश करें, आपको लाभ मिलेगा। किसी तरह का मुकदमा चल रहा है तो आप किसी तरह 15 तारीख तक देखेंगे अच्छी स्थिति नहीं, 15 के बाद थोड़ा सुधार दिखती है। बाहर जाने की बात हो रही है तो 15 तक में बाहर जाने की बात बन सकती है, लेकिन उसमें कष्ट परेशानी है।
तो इस तरह कन्या वाले जब यदि आपको कष्ट परेशानी दिखाई दे तो निश्चित तौर पे प्रतिदिन गाय को रोटी खिलावे, उसमें थोड़ा सा सरसों तेल 2-4 बूंद लगा करके खिलावे, बहुत अच्छा लाभ दिखे। तो आप इस तरह इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।